हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11th एक्सरसाइज 10B का पार्ट 4, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 से होकर जाए और दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटे जिनकी लंबाइयों का योग 14 है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना x अक्ष पर कटा अंतःखंड ए, y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर b। प्रश्नानुसार a प्लस b इनका योग कितना है? कह रहा है इनका योग 14 है। तो a बराबर 14 माइनस b, ये किसका मान आ गया? a का आ गया। किसका मान है? a का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको चित्र बनाकर दिखाते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। जैसे ये हमारी रेखा है, ये x अक्ष, y अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु है और ये जो अंतःखंड काट रहा है x अक्ष पर a और y अक्ष पर b। तो a और b का योग कितना है? 14 है। तो हमने a का मान निकाल लिया। अब यहाँ लिखेंगे तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या बनेगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, यानी x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। अब हमको मालूम है, चूँकि रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है? चूँकि रेखा 3,4 से जा रही है, इस पर कोई बिंदु 3,4 स्थित है। चूँकि रेखा 3,4 से होकर जाती है, इसलिए x की जगह पर 3 बट्टे a, y की जगह पर 4 रख देंगे, y की जगह पर 4 रख देंगे, 4 बटे b बराबर 1। और हमें मालूम है कि a का मान है कितना? 14 माइनस b। तो हम यहाँ पर 3 बटे 14 माइनस b प्लस 4 बटे b बराबर 1 समीकरण फर्स्ट बना लेंगे और आगे लिख देंगे, चूँकि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, a का मान हमने समीकरण फर्स्ट से यहाँ रख दिया 14 माइनस b। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लासा ले लेंगे। तो लासा कितना आ जाएगा? b इंटू 14 माइनस b, ये कट गया, बचा क्या? b। तो यहाँ आ जाएगा 3b प्लस b से b कट गया, तो यहाँ लिखेंगे 4 ब्रैकेट में 14 माइनस b बराबर 1। अब ध्यान से सुनिएगा, अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3b 14 चक्कू 56 माइनस 4b, 56, 14 चक्कू 56 माइनस 4b बटे 14b माइनस बी स्क्वायर, 14b माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, b में से 4 भी जाएंगे तो माइनस का b प्लस का 56 बराबर, बट्टे की चीज़ गुणे में जाएगी तो क्या हो जाएगा? 14b माइनस का b स्क्वायर। इसको उठा के ले आएंगे, b स्क्वायर माइनस b माइनस का 14b प्लस 56 बराबर 0। b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 56 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 56 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़कर 15 आ जाए।
तो 8 सत्ते 56 होता है और 8 7 15। तो हम क्या कर देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप गुणनखंड कर लीजिएगा। b माइनस 8 और b माइनस 7 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, b माइनस 8 बराबर 0, तो b बराबर 8। एक बार इसको रख देंगे b माइनस 7 बराबर 0, तो b बराबर 7। तो b का मान 8 आ गया है और b का मान 7 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास b का मान आ चुका है तो हम a का मान निकाल लेंगे। कैसे, यदि b बराबर 8 है तो समीकरण 1 में देखिए a का मान कितना हो जाएगा, 14 में से 8 चले गए, 14 में से ये यहाँ पर 8 घटा लीजिए तो कितना बन जाएगा, 6। और यदि b का मान 7 है तो a का मान यहाँ रख दीजिए, 14 में से 7 गए तो 7। ये हमारे पास मान आ गए हैं। अब हम लिख सकते हैं अतः समीकरण, अतः रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या है, ये रहा, यहाँ से रख दीजिए x बटे a का मान कितना है 6 प्लस y बटे b का मान कितना 8 बराबर 1। एक तो ये आंसर आ गया। या दूसरा आंसर क्या होगा, x बटे a का मान कितना है 7 प्लस y बटे b का मान भी कितना है 7 बराबर 1। या तो ये आंसर आएगा। तो रेखा के समीकरण हमारे पास आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चल देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कह रहा है, -3, 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2, 5 -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखा है, आपको चित्र बनाकर समझाते हैं। एक जैसे ये रेखा है जो किससे होकर जा रही है, जो बिंदु -3, 5 से होकर जा रही है, जो किससे होकर जा रही है, -3, 5 से होकर जा रही है। और ये रेखा एक अन्य रेखा पर लंब है, एक अन्य रेखा पर लंब है। ठीक है, एक अन्य रेखा पर लंब है। जो अन्य रेखा है वो 2, 5 और -3, 6 और -3, 6 से होकर जाती है। ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि समीकरण बताइए, लंब रेखा का समीकरण बताइए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमने मान लिया ए बी पी क्यू आर, ये हमने नाम डाल लिए हैं ताकि हम आपको आसानी से बता सकें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेखा ए बी की प्रवणता निकाल लेंगे। रेखा ए बी की प्रवणता निकाल लेंगे ताकि उस प्रवणता की सहायता से हम इस रेखा की प्रवणता निकाल लें। और हमको बिंदु तो मालूम ही है, तो अगर हमको बिंदु मालूम है तो कैसे भी इसकी अगर हम प्रवणता पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले हम ए बी की प्रवणता निकालें, फिर हम आपको बताते हैं कि इसकी प्रवणता कैसे होगी। तो लिखेंगे रेखा ए बी की प्रवणता, रेखा ए बी की प्रवणता क्या होती है। रेखा ए बी की प्रवणता y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान है 5 बटे x2 का मान है -3 और माइनस x1 का मान है 2। तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा। ये आ गया रेखा ए बी की प्रवणता। तो अब हम यहीं से हम रेखा पी क्यू की प्रवणता को बदलेंगे। और बहुत ध्यान से देखिएगा, रेखा पी क्यू की
प्रवणता, रेखा PQ की प्रवणता क्या होता है? रेखा PQ की प्रवणता का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, जब भी तुमको एक रेखा मालूम हो और उस पर लंब रेखा की प्रवणता निकालनी हो तो कैसे करते हैं? माइनस एक बटे AB की प्रवणता। ये कहाँ से आ गया? ये आपको हम बता देते हैं, ये आ गया लंब रेखा की प्रवणता। कभी भी आपको किसी रेखा की प्रवणता मालूम हो और आपको लंब रेखा की प्रवणता निकालनी हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही निकाल दीजिएगा। क्या बताया हमने? -1 बटे AB की प्रवणता, -1/AB की प्रवणता। तो चलिए, हमें मालूम है AB की प्रवणता है कितनी, यहाँ लगा देते हैं। आगे माइनस लगाया, 1 लगाया और AB की प्रवणता है -1/5। तो इससे ये काटा और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आ गया PQ की प्रवणता। PQ की प्रवणता कितनी आ गई है? 5। तो यहाँ से हम लिखेंगे M बराबर कितना है? 5। और PQ किस बिंदु से जा रहा है? और बिंदु दे रखा है -3,5। आपको बिंदु मालूम है, प्रवणता मालूम है, रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे? रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रवणता मालूम है, बिंदु मालूम है, रेखा का समीकरण निकालने जा रहे हैं। y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1। ये फार्मूला होता है जब आपको एक बिंदु मालूम हो और आपको प्रवणता मालूम हो। तो आप यहाँ रख दीजिए, y - y1 का मान कितना है? 5 बराबर m का मान कितना है? 5। x - x1 का मान कितना है? 3। y - 5 बराबर 5x + 5 × 15। अब क्या करेंगे? 5x को इधर बुला लेंगे, -5x प्लस का y, 15 और 5 20। क्लियर? प्लस का 15 ऐसे ही, -5 उधर चला गया तो क्या बन गया? +20। तो ये आ गया रेखा का समीकरण। इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7,1 से गुजरती है तथा 2,-2 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो समझिएगा यहाँ पर उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मान लिया एक रेखा है, आपको चित्र बनाकर समझा देते हैं, जो किस बिंदु से जा रही है? 7,1 से होकर जाती है। रेखा का समीकरण निकालना है जो किससे जाती है? 7,1 से जाती है, ठीक है। तथा और इसके समांतर एक अन्य रेखा है, जो 2,-2 और 4,8 से होकर जाती है, तो इस रेखा का नाम हमने डाल दिया AB और इसका नाम डाल दिया CD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु चाहिए होगा जो हमको मालूम है और प्रवणता भी चाहिए होगी जो हमको नहीं मालूम है। तो हम इसकी सहायता से इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। तो लिखेंगे रेखा AB की प्रवणता। रेखा AB की प्रवणता क्या हो जाएगी? रेखा AB की प्रवणता होगी y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 का मान कितना दे रखा है? बहुत ध्यान से देख लीजिए। y2 का मान कितना दे रखा है? y2 का मान दे रखा है 8 - y1 का मान कितना है? -2, तो +2। x2 का मान 4 है, -x1 का मान 2 है। तो 8 में 2 जोड़ दिया तो 10 हो गया, 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2 से ये काट दिया, 5 आ गया। अब हम इस रेखा की सहायता से इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि रेखा CD की प्रवणता,
रेखा CD की प्रवणता क्या होगी? रेखा की CD की प्रवणता वही होगी जो इसके समांतर रेखा की प्रवणता होगी, क्योंकि समांतर रेखा की प्रवणताएं बराबर होती हैं और लंब रेखा की प्रवणताएं -1 बटे और दूसरी रेखा की प्रवणता। ये जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सूत्र लगाया था वो लंब का था, ये समांतर का है। समांतर में क्या होगा? दोनों की प्रवणताएं समान होगी, यानी रेखा CD की प्रवणता बराबर किसके बराबर होगी? रेखा AB की प्रवणता, क्योंकि यहाँ पर समांतर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? CD की प्रवणता 5। जब AB की प्रवणता 5 है तो CD का मान भी 5 आ जाएगा, यानी हमको M का मान 5 पता है। बिंदु 7,1 समीकरण। क्या लिखेंगे? समीकरण। क्या फार्मूला होता है? जब भी बिंदु मालूम हो, प्रवणता मालूम हो, तो y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान है 1, m का मान 5, x माइनस x1 का मान है 7। तो y माइनस 1 बराबर 5, x माइनस 35। इस 5x को इधर ले आओगे तो 5x काहे का? माइनस का, प्लस का y, 5x काहे का? माइनस का, प्लस का y, और माइनस का 35 और प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5x प्लस का y माइनस का 34, अगर इधर ले आएंगे तो प्लस का 34 बराबर 0। ये आ गया रेखा का समीकरण। हो सकता है आंसर थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वो x को माइनस की जगह प्लस कर रहा हो, समीकरण का चिन्ह बदल दीजिए तो वो आंसर मैच कर सकता है, अगर किताब में वैसा दे रखा है तो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर नहीं दिखाएगा जैसा तो वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, सीधे कमेंट करते हैं कि आपने क्वेश्चन गलत पढ़ाया हमको, ठीक है ना। और वो थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेते तो वो समझ जाते कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5x को हम लिख सकते हैं प्लस का 5x, प्लस के y को हम लिख सकते हैं -y, और प्लस के 34 को हम लिख सकते हैं -34 बराबर 0। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आप क्लास 11 में पहुंच चुके हैं, इसलिए कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो अवश्य कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है तथा इसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा है 1,0 और 2,3, इसको एक अन्य रेखा AB रेखा को एक अन्य रेखा P पर 1:n के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको रेखा L का समीकरण चाहिए। L का समीकरण निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? P का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए हमें अंतर विभाजन का फार्मूला लगाकर P का मान निकाल लेना है। ये देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है, ये m2 है। अब लिखेंगे, चूँकि रेखा AB को रेखा L बिंदु P पर 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए P के निर्देशांक, तो अब हमें क्या करना है?
P का निर्देशांक निकालना है। P का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये कैपिटल X का मान आ गया। कैपिटल Y का मान क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो कैपिटल X बराबर m1 का मान कितना है 1 गुणे x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान है n गुणे x1 का मान है 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस n। कैपिटल Y का मान m1 का मान है 1, y2 का मान है 3, m2 का मान है n, y1 का मान है 0 बटे 1 प्लस n। तो कैपिटल X का मान आ जाएगा 2 प्लस n बटे 1 प्लस n। कैपिटल Y का मान आ जाएगा 3 बटे 1 प्लस n। तो बिंदु क्या बनेंगे हमारे, बिंदु बन जाएंगे 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, 3 बटे 1 प्लस n। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, 3 बटे 1 प्लस n। ये तो आ गया P का निर्देशांक। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रेखा L का समीकरण चाहिए। तो हम AB की प्रवणता निकाल लेते हैं। लिखेंगे रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर आ गया 3। और अगर रेखा AB की प्रवणता 3 आ गई है तो L की प्रवणता, रेखा L की प्रवणता -1 बटे AB की प्रवणता, ये कहाँ से आ गया। देखिए ये फॉर्मूला हमने आपको बताया, जब भी रेखा लंब होंगी तो आप ऐसे प्रवणता निकाल लेंगे। तो -1 बटे AB की प्रवणता 3 है, तो -1 बटे 3 आ गया, यानी M का मान आ गया -1 बटे 3। इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको प्रवणता मालूम है और बिंदु भी मालूम है। बिंदु क्या मालूम है, 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, 3 बटे 1 प्लस n। प्रवणता मालूम, बिंदु मालूम, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये रेखा का समीकरण होता है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। बिंदु में ये x1 y1 होता है, ये m है, m का मान -1 बटे 3 है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखते हैं, y माइनस y1 का मान कितना है 3 बटे 1 प्लस n बराबर, प्रवणता m का मान कितना है -1 बटे 3 x, तो x ही रहेगा माइनस x1 का मान है 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 3 बटे 1 प्लस n बराबर, अंदर गुणा कर देंगे -x बटे 3 माइनस,
आप क्या कर सकते हैं और सरल कर लेते हैं, एक स्टेप सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी ठीक है, कहीं गलत नहीं हुआ है, बस एक स्टेप थोड़ा सा सरल करना चाहते हैं। देखिएगा क्या करना चाहेंगे हम ये जो बट्टे का 3 है इसको इधर भेजना चाहेंगे, बट्टे का इधर ले आए, ठीक है, ये बट्टे का इधर ले आए गुणे में, और यहाँ क्या बचा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 2 + n बटे 1 + n, अंदर गुणा करेंगे 3y माइनस 9 बटे 1 + n बराबर माइनस का x प्लस ये x है 2 + n बटे 1 + n, इसको उठा के इधर ले आइए माइनस x को, तो क्या हो जाएगा प्लस का x प्लस का 3y प्लस का x प्लस का 3y बराबर 2 + n अपॉन 1 + n प्लस 9 बटे 1 + n, x प्लस 3y बराबर 11 + n 9, क्योंकि हर समान है तो 9 + 2 11 + n बटे 1 + n, गुणा कर दीजिए तो 1 + n इंटू x, ये x है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, गोल बना दिया, जितने गोल बने हुए नीचे वो x हैं, बाकी n है, इसकी इधर गुणा हो गई प्लस 3 1 + n इंटू y बराबर 11 + n, ये आ गया रेखा का समीकरण। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन हमने आपको विधिवत चित्र के साथ में बता दिया है। क्या किया है, सबसे पहले अंतःविभाजन से बिंदु P का निर्देशांक निकाल लिया। जब हमें P का निर्देशांक पता चल गया, कैसे भी हमने रेखा L की प्रवणता निकाली, इस AB की सहायता से पहले AB की प्रवणता निकाली, क्योंकि लंब है, क्योंकि L इस पर लंब है तो व्युत्क्रम करके चिन्ह बदल दिया तो हमें L की प्रवणता आ गई। जब भी हमको प्रवणता और बिंदु मालूम हो तो हम यही वाला फार्मूला लगा देते हैं रेखा का समीकरण निकालने के लिए, और हमने ये पूरा कैलकुलेशन कर लिया और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार लाइक बटन पर जोर से दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। और मैंने अपने YouTube के व्लॉग चैनल को नीचे लिंक के रूप में दे रखा है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको इंटरेस्टेड वीडियो भी प्राप्त होते रहें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है। यानी रेखा जो है मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी हमको बिंदु प्राप्त हो चुका है। बिंदु क्या मिला, 0,0, और धन x अक्ष के साथ 135 अंश का कोण अंतरित करती है। यानी थीटा पता चल गया हमको कितना, 135 डिग्री। धन x अक्ष के साथ थीटा जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो बस रेखा का समीकरण लगा देंगे, क्या बनेगा जाकर, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या बनेगा, जब भी बिंदु मालूम हो और थीटा आपको मालूम हो तो y माइनस y1 बराबर tan थीटा ब्रैकेट में x माइनस x1। y माइनस y1 का मान है 0 बराबर tan 135, x माइनस x1 का मान है 0। y बराबर माइनस का 1, x माइनस 0। x माइनस 0 को तो हम केवल x भी लिख सकते हैं। तो y बराबर माइनस x
माइनस एक्स इधर ले आओ तो x प्लस वाई बराबर 0। ये आ गया रेखा का समीकरण। कितना आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में।